Good morning, Standard 6th. Today we are going to start our first grammar class and the chapter is determiners. Students, आज हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस पहले क्लास में हम लोग डिटरमाइनर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन आप लोग सुने. डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड before nouns to fix or define them. Determiners are words which are used before nouns to fix or define them. They are also called word fixers. They are also called word fixers because they fix the meanings of the noun that are placed after them. तो डिटरमाइनर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी संज्ञा के पहले उसको फिक्स करने के लिए. एग्जाम्पल के मदद से समझिए. दिस इज़ माई बुक. दिस इज़ माई बुक. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू डिटरमाइनर्स. फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ माई. यस, माई इज़ ऑल्सो अ डिटरमाइनर. माई भी एक डिटरमाइनर्स है. आई सॉ अ वन आइड मैन. I saw a one-eyed man. So a is determiner. He will go by the Rajdhani Express. He will go by the Rajdhani Express. The is determiners. So there are 6 kinds of determiners that we have to read in this particular class. Okay, इस क्लास में आप लोगों को स्टूडेंट 6 टाइप्स पढ़ने हैं. डिटरमाइनर्स के 6 टाइप्स पढ़ने हैं. क्या क्या वो टाइप्स है देखिए. पहला आर्टिकल्स है, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है, तीसरा पोसेसिव डिटरमाइनर्स है, चौथा न्यूमरल डिटरमाइनर्स है, पांचवा क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स है और छठा और आखिरी है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स. बहुत आसान है, जैसा कि अपने नाम से ही अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं. आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स हम सभी जानते हैं, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होता है कि जो वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेट करे, उसके बारे में और हमें जानकारी दे. तो देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. केवल 4 प्रकार के ही हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. बिल्कुल गांठ बांध लीजिए. क्या है 4? दिस, डैट, दीज, दोज. दिस डैट हो गया सिंगुलर फॉर्म में, दीज और दोज हो गया प्लूरल फॉर्म में. ठीक है. पोसेसिव डिटरमाइनर्स, तो पोसेसिव का मतलब क्या होता है? जो पोसेशन दिखाता है, यानी चीज़ों के ऊपर आपका स्वामित्व दिखाएगा. डैट दिस बुक बिलोंग्स टू मी. दिस बुक बिलोंग्स टू मी. तो मी इसमें क्या हो गया? आपका पोसेसिव डिटरमाइनर्स हो गया. ही इज़ माई ब्रदर. वह मेरा भाई है. पोसेसिव डिटरमाइनर्स हो गया. मी, आर, योर, हिज, हर, देयर. देयर की स्पेलिंग THEIR. THEIR, उनका. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं? पोसेसिव डिटरमाइनर्स हैं. चौथा है न्यूमरल डिटरमाइनर्स. तो न्यूमरल डिटरमाइनर्स आप लोग मैथ की क्लास याद करें. मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूमरल्स नंबर एज वेल एज ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है. 1 2 3 4 5 इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो न्यूमरल वर्ड्स कहलाते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. तो इसी तरह का वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस या किसी नाउन के आगे दिखे तो समझ जाना कि वो क्या है? न्यूमरल डिटरमाइनर्स है. गॉट इट. फिफ्थ है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स. तो देखो बहुत सारे बच्चे न्यूमरल्स में और क्वांटिटेटिव में कंफ्यूज कर जाते हैं. न्यूमरल में जैसे कि मैंने पहले बता दिया, नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर आएंगे और ऑर्डिनल नंबर्स आएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह के नंबर आएंगे. लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा कि वो मात्रा को दर्शाएगा. क्वांटिटेटिव वर्ड्स बना है क्वांटिटी से, तो वो मात्रा दिखाएगा. जैसे कि सम, मच, मोर, लेस इस तरह के वर्ड्स दिखाएंगे क्वांटिटेटिव के. इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या होगा? WH वर्ड्स, जिससे कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है. WH वर्ड्स, हु, विच, हुज, व्हाट, वेयर, ऑल दीज आर इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स. समझ गए? ये था शॉर्ट में. अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, सिलेबस के डिटेल में चलते हैं. जैसा कि आर्टिकल पहला लिखा हुआ है. ठीक है. तो वी ऑल नो दैट आर्टिकल इज हैविंग 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डेफिनिट एंड सेकेंड वन इज
इनडेफिनिट। पहला क्या होगा, डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल द होता है, THE द, और इनडेफिनिट का एग्जाम्पल होता है ए और एन, AN। तो द को ही डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? वाई द इज कॉल्ड अ डेफिनिट आर्टिकल स्टूडेंट्स? द इज कॉल्ड अ डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज टू रेफर अ पार्टिकुलर और डेफिनिट पर्सन और थिंग। यह पर्टिकुलर पर्सन और डेफिनिट पर्सन को डिनोट करने के लिए द का यूज होता है। दैट्स वाई द इज नोन एज डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, द लॉयर इन द कोर्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, द लॉयर यानी वकील, इन द कोर्ट, तो वकील कहाँ है, कोर्ट के अंदर है, तो वो डेफिनिट हो गया ना, यानी उसका लोकेशन भी बता रहा है। ठीक है, अ सन, ठीक है, सॉरी द सन हो गया, तो द सन क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। ये सारे क्या हो गए, डेफिनिट आर्टिकल हो गए। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या हो गया, जो डेफिनिट नहीं है। इनडेफिनिट वही हो गया ना, अनिश्चित। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, निश्चित, और डेफिनिट का मतलब निश्चित। तो इनडेफिनिट जो निश्चित नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करता है। ठीक है, द पर्सन और थिंग इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, यानी कि व्यक्ति और वस्तु निश्चित रूप से डिफाइन नहीं की जाती है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क। आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, मैंने पार्क में एक लड़की देखी। तो अब एक लड़की देखी, अब लड़की का नाम क्या था, कौन थी वो, ये तो यहाँ पे डिफिनिट नहीं है ना, इसलिए ए जो है वो क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और वैसे भी जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला। अजय ने कहा कि उसे एक छाते की आवश्यकता है, वो एक छाता चाहता है। तो एन अम्ब्रेला, एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, और अम्ब्रेला का यू क्या है, वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एन लग गया। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोग आगे अपने फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, द का यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है वो देख लीजिए। द का यूज़ आपका आ जाएगा अ नेशन, अ पार्टी और अ कम्युनिटी दर्शाने के लिए, यानी एक राष्ट्र दर्शाने के लिए। कोई पार्टी कहने का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, ठीक है, आरजेडी हो गया, इस तरह के पार्टीज़ को दर्शाने के लिए। कम्युनिटी हो गया यानी कि क्रिश्चियनिटी हो गया, सिक्स हो गया, इस तरह के कम्युनिटी को दर्शाने के लिए द का यूज़ होगा। उसके बाद अ गल्फ, a baby, a canal, a river, an ocean, a sea, all these are, इसके इस सारे में क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। ठीक है, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द सतलज कैनाल, द गोमती, सभी में क्या होगा, द का यूज़। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ जो होती हैं उसके पहले भी द का यूज़ होगा। द एल्प्स, द हिमालयाज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लाइक दिस, दैट, दीज, दोज वर्क एज डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर व्हेन, सुनो ध्यान से, व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन टू डिमॉन्स्ट्रेट देम, यानी जब संज्ञा के पहले इनका यूज़ होगा, किनका, दिस, दैट, दीज, दोज का जब संज्ञा के पहले यूज़ होगा उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उनके बारे में और बताने के लिए, तब ये एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ न्यू, यानी कि यह पुस्तक नई है। अब देखो पुस्तक क्या हो गई, संज्ञा हो गई, तो यह पुस्तक क्या बता रहा है कि यह किताब नई है, किताब के बारे में और एक्सप्लेन कर रहा है और बता रहा है, उसको और डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस लग गया। और दिस क्यों लगा, क्योंकि बुक सिंगुलर है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। दिस क्यों लगा, क्योंकि बुक सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे दिस लग गया। अगर वहीं बुक्स होता तो क्या लगता है, दीज लग जाता, दीज का प्लूरल फॉर्म दीज लग जाता। ठीक है, पोसेसिव डिटरमाइनर समझते हैं। वर्ड्स लाइक माई, योर, हर, आवर, देयर एक्सेट्रा वर्क एज पोसेसिव डिटरमाइनर व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन। जब नाउन के पहले इनका यूज़ होता है तो ये पोसेसिव डिटरमाइनर्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है। आवर स्कूल इज़ क्लोज्ड टुडे, यानी
हमारा विद्यालय आज बंद है, तो आवर स्कूल पहले क्या लग गया, आवर लग गया, ठीक है, स्कूल के पहले लग गया। नाउन के पहले रिलेशनशिप दर्शाने के लिए दे शो रिलेशनशिप और पोसेशन, इससे क्या करते हैं, ये संबंध स्थापित करते हैं, संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। न्यूमरल्स डिटरमाइनर्स, सच डिटरमाइनर्स इंडिकेट द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट के नंबर को दर्शाने के लिए न्यूमरल डिटरमाइनर्स का यूज़ करेंगे। आई हैव अ कार, ही हैज़ 2 cars, my father has 4 apartments in a building। इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो क्या करेंगे, तो इसमें 1 है, 2 है और 4 है, क्या है, ये न्यूमरल्स दर्शा रहा है, इसलिए ये न्यूमरल्स डिटरमाइनर्स आएंगे। देयर आर 4 इंटेलिजेंट बॉयज़ इन दिस क्लास, देयर आर 4 इंटेलिजेंट बॉयज़ इन दिस क्लास, तो कितने, 4 बॉयज़ हैं, लड़कों की संख्या को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के भी अगर वर्ड्स मिलते हैं तो वो भी न्यूमरल्स डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। लास्ट है हमारा क्वांटिटिव डिटरमाइनर। क्वांटिटिव यानी कि जो क्वांटिटी दर्शाए, ठीक है, जैसे गिव मी सम मिल्क, आई हैव इनवाइटेड सम फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी पेन, तो सम, एनी, ये सारे क्या हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं। मच, मोर, ये सारे क्या हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं। तो ये था क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स का एक्सप्लेनेशन, और एज वेल एज आपके डिटरमाइनर्स चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन। तो इस डिटरमाइनर चैप्टर में हम लोगों ने डिटरमाइनर्स का डिफिनेशन पढ़ा, डिटरमाइनर्स के काइंड्स पढ़े, आर्टिकल पढ़े, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स पढ़ा, पोसेसिव डिटरमाइनर्स पढ़ा, न्यूमरल डिटरमाइनर्स पढ़े, क्वांटिटिव और इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स पढ़े। तो इस पूरे चैप्टर का आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, एज वेल एज इसको लर्न भी करना है। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम स्टूडेंट, सो यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है। तो इन्हांस योर स्टडी, अपने इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करिए अपनी ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जितना आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इन्हांस होगी, अच्छी होगी, ठीक है। एक्सरसाइज आपको बनाने हैं इसमें C1, C2 और C3, only 3 assignments, okay। I am giving you only 3 assignments in this class. In our next class I'll give you the solution of all these 3 assignments. नेक्स्ट क्लास में इन तीनों असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। उस PDF फॉर्मेट से आप लोग क्या करेंगे, आंसर मैच कर लेंगे। यू विल मैच द आंसर फ्रॉम दोज सॉल्यूशंस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। I hope you are doing well. Keep studying and be safe. Okay? Have a nice day.